First of all, good morning, students. As you are aware, we are on chapter number 6 of macroeconomics. We are discussing functions of central bank, and in those functions, we have already discussed 3 functions. Now, fourth function, which is the main heading of the function, is controller of credit or controller of money actually in the economy. उसमें दो टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है. आपने अगर नोट्स को ध्यान से देखा हो, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव टूल्स, सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स. Quantitative tools include bank rate, CRR, SLR, and open market operations, generally known as OMO. Initial से ले लेते हैं उसे हम. Then in qualitative, we need to study only one aspect or one variable or one heading, which is margin requirement. Out of these 5, I'll just name them again. First is bank rate, second is CRR, third is SLR, fourth is OMO, and fifth is margin requirement. Out of these 5, we have discussed first bank rate only. बैंक रेट के भी सब पार्ट होते हैं, which are repo rate and reverse repo rate. तीनों को मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं. बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई lends money to commercial banks for long term without any security. Bank rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks for long term without any security. Then what is repo rate? It refers to the rate at which RBI lends money to commercial banks for short term against some security. Then reverse repo rate, the rate at which RBI borrows from commercial banks for short term. Okay, any question? किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? यस वंशिका, अनम्यूट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर ऐसा क्यों होता है कि आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स पे कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करती लेकिन शॉर्ट टर्म पर करती है? सर रिस्क तो दोनों में ही होता है. ओके बेटा, गाना अच्छा चल रहा है. गुड मॉर्निंग. इसलिए होता है बेटा ऐसा कि देखिए आरबीआई का फंक्शन क्या होता है. सबसे पहला फंक्शन हमने आरबीआई का क्या पढ़ा था? बैंक ऑफ इशू. आरबीआई ने नोट इशू करा लिए, नोट छाप लिए. अब आरबीआई क्या करेगा उन नोट का? थोड़ा सा हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जैसे आप आरबीआई के गवर्नर हैं, आप क्या करोगे उन नोट का? आपका काम है उन नोट को प्रिंट कराना, और प्रिंट कराने के बाद उस करेंसी को, जो हमारी नेशनल करेंसी है या हमारी कंट्री की करेंसी है, उन बच्चों को दे देना जिन्होंने अपने कैमरे स्विच ऑफ किए हुए हैं, जैसे मनजीत कौर, अंतरिक्ष, यश, जशन, राजवीर हुंडल, गायन एंड रमजोत. जल्दी से बेटा अपना जो कैमराज है वो स्विच ऑन करो सभी. मनजीत, आपको मैं थर्ड टाइम कह रहा हूं अभी. अंतरिक्ष, जशन मुल्तानी, राजवीर हुंडल, रमजोत, स्विच ऑन करो बेटा कैमरा. ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए आप ऐसा क्यों करते हो. मैं तुम्हें फोन करूंगा. 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कैमरा स्विच ऑफ करते हैं. आज इस क्लास के बाद उनके पास फोन आने वाला है मेरा, और उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों करते हैं ऐसा. चलिए साहब, तो अब आप आरबीआई के गवर्नर हैं. आपने करेंसी इशू की है, करेंसी प्रिंट की है. अब आपने उस करेंसी का क्या करना है? अपनी सेफ अलमारी में रखना है छुपा के. ये जो हजारों करोड़ रुपये हर महीने हम पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसे इकोनॉमी में सर्कुलेट कराना है, लोगों के पास पहुंचाना है. लोगों के पास पहुंचाने के लिए आरबीआई डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करता है. बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे बिचौला बोलते हैं. वो कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक. तो आरबीआई उस करेंसी को, ये मैकेनिज्म आरबीआई ने बनाया है, सेंट्रल बैंक ने बनाया, दैट वी विल पब्लिश और वी विल प्रिंट करेंसी. दैट करेंसी विल बी सप्लाइड टू कमर्शियल बैंक्स as in the form of loan, and that loan will be circulated further into the economy through different loans, different schemes. ठीक है, एक तरीका. दूसरा तरीका, आप आरबीआई के गवर्नर हैं, आप जो हैं वो सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट्स के बैंकर हैं. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का जितना भी एसेट एंड लायबिलिटीज है वो आपके पास होता है. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उन्हें सैलरीज देनी है हर महीने.
कितनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कहां से करेगी? उसे पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? आरबीआई देगा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है उस करेंसी को सर्कुलेट कराती है इकोनॉमी में। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है, उनके लिए वो क्या कहेंगे हम, गारंटी की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि वो तो बेसिकली एक पर्पस है, एक तरीका है करेंसी को इकोनॉमी में सर्कुलेट कराने का। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सभी आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, और डायरेक्ट कंट्रोल में अगर आपके कोई चीज है, आपको वहां गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट है, वो तो डेरिवेटिव डिमांड्स होती हैं। डेरिवेटिव डिमांड समझते हैं? डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज निकाल लेना। जैसे दूध में से पनीर आप निकाल लेते हैं तो वो डेरिवेटिव है। दूध में से छाछ निकाल लेते हैं, लस्सी बोलते हैं जिसे यहाँ पे, वो डेरिवेटिव है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो डेरिवेटिव वेरिएबल्स हैं जो बैंक रेट में से निकाले गए। क्लियर? तो ये बैंक रेट के ही सब पार्ट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, हालांकि हमने कल 3 टॉपिक डिस्कस किए थे, बट आई टोल्ड यू दैट आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस जस्ट 1 टॉपिक विच इज बैंक रेट। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एक मिनट बेटा। चलिए बेटा, तो अब दूसरा फंक्शन जो है वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था। कोई मुझे यहाँ पे रेज्ड हैंड नहीं दिख रहा है, दैट मींस आई एम अज्यूमिंग कि बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का आपको अच्छे से आइडिया हो गया है सभी को। अंशिका और कैमरा स्विच ऑफ, भवन जो दिया बेटा कैमरा स्विच ऑन रखें अपना। ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नहीं दिख रहा है मुझे कोई क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं CRR की। CRR होता है बेटा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को पहले मैं डिफाइन करता हूं, फिर आपको उसे समझाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिएगा, आपकी बुक में डेफिनेशन भी है, अभी आपने कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन के समझने की कोशिश करनी है। इट रेफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ द टोटल नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स which they are required to keep with themselves in the form of which they are required to keep with RBI। CRR है ना? हाँ, CRR का मतलब बैंक, देखिए बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है उसे बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट। एक होता है कंसेप्ट, इसे समझ लें यहाँ पे अच्छे से, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 2 बातें होती हैं। एक होता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में बैंक के अंदर जितना भी पैसा जमा होता है दैट इज ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। और नेट डिमांड डिपॉजिट, ग्रॉस में से आप वो पैसा निकाल दीजिए जो इंट्रा बैंक डिपॉजिट होते हैं। इंट्रा बैंक डिपॉजिट का मतलब HDFC ने एक्सिस में पैसा जमा करा दिया, एक्सिस ने SBI में पैसा जमा करा दिया, SBI ने PNB में पैसा जमा करा दिया, PNB ने फिर HDFC में पैसा जमा करा दिया। तो जो बैंक आपस में एक दूसरे का पैसा जमा करते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रा बैंक डिपॉजिट। ग्रॉस में से जब आप इंट्रा बैंक डिपॉजिट निकाल देंगे तो सिर्फ किसका पैसा बचेगा बैंक के पास? कस्टमर का पैसा बचेगा, आपका और मेरा पैसा बचेगा, जिसे हम बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट।
इसीलिए ये वर्ड आपकी डेफिनेशन में भी होगा आपकी बुक्स में, नेट डिमांड डिपॉजिट। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक में जितना भी पैसा जमा है, अब उस पैसे में से वो पैसा जो बैंक्स ने एक दूसरे के लिए जमा किया हुआ है वो निकाल दीजिए, तो आ जाएगा नेट डिमांड डिपॉजिट। अब ये जो नेट डिमांड डिपॉजिट होता है बेटा, इसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज ऐसा होता है जो आरबीआई ने कहा है कि आप हमारे पास रखोगे, आपको वो हमारे पास जमा कराना पड़ेगा। और वो किस लिए होता है? वो होता है कि सपोज कर लीजिए, देखिए मैं ये एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया में जो नोट सर्कुलेट होते हैं जनरली वो 13 लाख करोड़ रुपीस होते हैं। उससे जो यानी कि 13 लाख करोड़ रुपए है ना, एक एक करोड़ के 13 लाख बंडल बना लीजिए आप, 1.3 मिलियन बंडल्स ऑफ 1 लाख ईच, 1 करोड़ ईच। तो इतने पैसे में से फिर वो बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो वो क्रेडिट क्रिएशन के बाद लगभग 50-55 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है टोटल जो होता है, यानी कि इतना पैसा बैंक में जमा होता है। अब आरबीआई बोलता है कि उस पैसे का 4 to 5%, फिलहाल शायद वो 4.25% है, उतना आपको आरबीआई के पास रखना है। वो आरबीआई अपने पास क्यों रखाता है बेटा? वो आरबीआई अपने पास इसलिए रखाता है ताकि पूरे इकोनॉमी का, सभी लोगों का जिन्होंने बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं, उनकी गुडविल बनी रहे कि इन केस कोई बैंक अगर डिफॉल्ट करता है, जिसे हम ऐसे बोलते हैं जनरली कि कोई बैंक अगर डूब जाता है या डूबने की तरफ चलता है, तो आरबीआई इस सीआरआर के पैसे से उस बैंक को सपोर्ट कर दे एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हमने पीछे पढ़ा था अभी 1-2 क्लास पहले, एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई जो है कैसे हेल्प करेगा। हमने पढ़ा था ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि जब किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है तो आरबीआई उसकी हेल्प करता है। उस हेल्प के लिए आरबीआई क्या करता है, जो ये सीआरआर का पैसा है इसमें से उसे लोन दे देता है। तो पब्लिक का गुडविल, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि नहीं, इन केस कोई बैंक अगर प्रॉब्लम में आता है तो आरबीआई हेल्प करेगा, और हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि जो पैसे आप लोगों ने जमा किए हैं वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो सेफ रहेगा, वो नहीं डूबेगा, ऐसे बोल दीजिए। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, ये शायद नहीं बताई थी, मुझे याद नहीं है, दूसरे बच्चों को बताई होगी। आप अगर अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा जमा करते हैं, तो कितना पैसा आपका इंश्योर्ड होता है आरबीआई के थ्रू, यानी कि इतने पैसे, अगर बैंक डूब भी जाता है और इतना पैसा आपका बैंक में है, तो आरबीआई आपको वो पैसा वापस करेगा। कैन एनीबॉडी टेल मी? शायद बताया था मैंने, अमित पाल से पूछते हैं ऋतिक। अमित पाल अनम्यूट कीजिए, अमित पाल सिंह। सर 20। कितना बेटा? 5 लाख। वेरी गुड, इसका मतलब चलिए अच्छी बात है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा भी था कि जैसे आपके 20-30-40 लाख रुपए अगर एक ही बैंक में जमा है, तो 5-5 लाख के काफी सारे अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि हमारा पैसा सेफ रहेगा। ये आज 2-4 दिन में ही कर सकते हैं आप, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, बैंक वाले भी खाली बैठे होंगे, बैंक से फोन पे बात कीजिए और 5-5 लाख के अपने बहुत सारे अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। चलिए खैर, ठीक है। तो अब ये आरबीआई ने मैकेनिज्म बनाए हुए हैं पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। देखिए, जितनी बार भी मैं आपसे बैंकिंग की बात करता हूँ, एक बात मैं बार बार भूल के आपके माइंड में डालना चाह रहा हूं, बैंकिंग इज गुडविल, बैंकिंग है भरोसा, बस और कुछ नहीं है। बैंक, जिस बैंक की गुडविल जितनी ज्यादा है वो बैंक उतना ज्यादा स्ट्रांग है, सिंपल सी बात है। और आरबीआई हमेशा कोशिश करती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस, पब्लिक की गुडविल बैंकों में बनी रहे, या बैंकों की गुडविल पब्लिक में बनी रहे, और सीआरआर उसका एक तरीका है। ठीक है, चलिए सिंपल सा ऐसे याद रख सकते हैं कि बैंकों में पब्लिक का जितना पैसा जमा होता है उसका वो परसेंटेज, उसका वो हिस्सा, उसका वो पार्ट जो उन्हें आरबीआई के पास कंपलसरीली रखना पड़ता है। कंपलसरी है वो रखना, वो ऐसा नहीं है पीएनबी कहेगा कि जी अगले महीने आना, इस महीने नहीं दे रहा हूं मैं पैसे, नहीं, हर महीने या हर क्वार्टर में जब भी ऑडिट होता है उसका सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन सीआरआर के लिए? सिर्फ समझना है अभी आपको कि ये कंसेप्ट होते क्या हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, वो चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। सीआरआर समझ गए आप? मैं दोबारा से पढ़ देता हूं उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। इट रेफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ द टोटल नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स which they are required to keep with RBI और which they are compulsorily required to keep with RBI, जो उन्हें कंपल्सरीली आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। सिर्फ डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए यहां पर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन बेटा?
चलिए अब थर्ड देखिए कौन सा है। थर्ड है हमारा एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी सीआरआर की तरह है। इट रेफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ टोटल नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच दे आर रिक्वायर्ड टू कीप और रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, जो उन्हें अपने पास रखने पड़ते हैं। सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एसएलआर अपने पास रखना पड़ता है। सीआरआर 4 से 5% के बीच में होता है हमेशा। फिलहाल मेरे ख्याल से वो 4.5 या 4.25% है। यस ऋतिक, अनम्यूट बेटा। सर सीआरआर अपने पास रखना पड़ता है या आरबीआई के पास? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। चेक करने दो मुझे तो यही याद आ रहा है। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे सीआरआर जानता है कि कैश रिजर्व रेशो अपने पास नहीं, आरबीआई के पास ही रखना पड़ता है। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं है। देखो कौन बुला रहा है, किसकी मम्मी बुला रही है? सर मैं छोटे भाई को बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई उसकी भी। अच्छा, उसकी भी क्लास चल रही होगी। हाँ जी। सीआरआर आरबीआई के पास ही रखना पड़ता है बेटा, और एसएलआर अपने पास रखना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इट रेफर्स टू, देखो शुरू की डेफिनेशन दोनों की एक जैसी रहेगी। इट रेफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ द टोटल नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई, सीआरआर बन गया। और विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप और रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, एसएलआर बन गया, जिसे स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं बेटा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि सीआरआर लगभग 4 से 5% के बीच में होता है। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो जो होता है वो अराउंड 20% के पास होता है। ठीक है, अब ये एसएलआर होता है, ये कैसे रखता है बैंक अपने पास? इसमें सपोज कर लीजिए आरबीआई ने कहा कि भाई एसएलआर 20% है, तो जरूरी नहीं है कि बैंक वो 20% का 20% अपने पास रखे। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने भी आपको इंट्रा बैंक डिपॉजिट बताए थे, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा होता है, वो भी एसएलआर में काउंट होता है। पहली बात। दूसरी बात, एसएलआर में बैंक क्या करता है, जो पैसा बैंक के पास आता है उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है, वो भी एसएलआर में आता है। जैसे आरबीआई ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, हमने लोन लेना है, हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। कमर्शियल बैंक अगर उन बॉन्ड्स को परचेज करता है तो वो भी एसएलआर में आता है। तीसरी बात, वो जो सिक्योरिटीज, वो जो बॉन्ड्स, वो जो इंट्रा बैंक डिपॉजिट होते हैं, वो सब मिलकर एसएलआर बनाते हैं। आप इसे ये मत समझे कि एसएलआर अगर 20% है तो जितना पैसा लोगों ने जमा किया है उसका 20% बैंक निकालेगा और अलग से अपने बैंक में ही रख लेगा। नहीं, वो सेंट्रल बैंक के बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो इंट्रा बैंक डिपॉजिट भी हो सकता है, वो कोई और आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो कैश भी हो सकता है, वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज नहीं होती कि पैसा हमने जमा किया और उसका 20% निकाल के अलग रख दिया। वो तो एक अमाउंट बनता है कि वो 1 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ है, वो तो एक अमाउंट बनता है। उस अमाउंट को डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट वेन्यूज के थ्रू कमर्शियल बैंक मेंटेन कर सकता है। तो दोनों में डिफरेंस दो होते हैं। सीआरआर बैंक कीप्स विद आरबीआई between 4 to 5%, एसएलआर बैंक मेंटेन विद देमसेल्व्स अराउंड 20%। फिलहाल ये 21% के आसपास है शायद, तो दोनों मिलकर 25% हो जाते हैं। तो अब हमें यह बात पता लगी यहां तक पढ़ने के बाद कि बैंकों में जितना भी पैसा जमा होता है उसका 25% के आसपास तो वो अपने पास ही रख लेते हैं, वो बाहर नहीं निकलता है। भाई 4-5% आरबीआई को दे दिया, 20% अपने पास रख लिया। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं बहुत छोटे छोटे से। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन बेटा? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए अभी। तीनों चीजें क्लियर हैं आपको? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर। देखिए कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछिए। कोई मुझे रेज्ड हैंड नहीं दिख रहा है, तो आई अज्यूम के एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन बेटा? कुछ भी आपका माइंड में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं।
तो आई एम नॉट सीइंग एनी रेज्ड हैंड। आई एम अज्यूमिंग दैट ये तीनों चीजें आप समझ गए हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ किसी एक बच्चे से, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। गुरकमल सिंह, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुरकमल सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? गुड सर। अच्छा, ये आपके पीछे जो डिजाइन लगा हुआ है अच्छा लग रहा है बहुत। अब आप मुझे ये बात बताइए कि अगर बैंक, सिर्फ छोटा सा, आप सभी से ये क्वेश्चन है, गुरकमल का मैं नाम ले रहा हूं, सभी ने सुनना, समझना और फिर एनालाइज करना है उसे। मैं किसी से भी इसका आंसर ले सकता हूं। किसी इकोनॉमी के लिए सीआरआर और एसएलआर का ज्यादा होना अच्छा होता है उनका रेट, या कम होना अच्छा होता है? किसी भी इकोनॉमी के लिए, बुक में नहीं मिलेगा इसका आंसर, किसी भी इकोनॉमी के लिए सीआरआर और एसएलआर के रेट्स ज्यादा होना एक अच्छा इंडिकेशन है या कम होना एक अच्छा इंडिकेशन है? सर ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा। उससे क्या फायदा होगा ज्यादा से बेटा? सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए सर, जरूर कोई किसी ने पैसे देने हैं वापस ओके ज्यादा रेट में मिल सकता है। ओके, वेरी गुड आंसर। गुरकमल का ये कहना है कि ज्यादा अगर पैसा आरबीआई और बैंक अपने पास रखेंगे तो पब्लिक की गुडविल ज्यादा बनेगी और लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं भाई हमारा पैसा ज्यादा सेफ है। ओके, इसी का जो हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं किसी और बच्चे से भी, एक दो से ले लेते हैं। अब लेते हैं हम गगनदीप से लेते हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है। गगनदीप, अनम्यूट कीजिए। अच्छे तो आप सभी हैं, जिससे क्वेश्चन पूछना है उसे कहना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया नहीं है? नहीं सर, बहुत बढ़िया। दैट्स द पॉइंट। चलिए, अच्छा बेटा, क्या डू यू एग्री विद द आंसर ऑफ गुरकमल और यू हैव गॉट समथिंग एल्स टू से? यस सर, एग्री। व्हाई? सर ज्यादा सिक्योरिटीज होगी तो गुडविल ज्यादा बनेगी पीपल्स की। किसकी गुडविल ज्यादा बनेगी? टीचर्स की? सर बैंक की ज्यादा बनेगी गुडविल। अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट बढ़ेगा पीपल्स का बैंक में। ओके, थैंक यू, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। चलिए, अच्छा मैं इसमें कुछ और कहना चाहता हूँ, उससे पहले मैं किसी और से एक बार पूछ लेता हूँ। राजप्रीत कौर भी बहुत अच्छी लड़की है, ये बताएगी। अनम्यूट कीजिए बेटा। अगर गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। अगर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर ज्यादा होगा तो सर, जैसे कि अगर डिफॉल्ट में जाएगा तो सर वो अपने से पे कर सकते हैं और गुडविल भी अच्छी बनेगी सर। लेकिन एक इसका और भी पॉइंट है कि सर क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी फिर। चलिए, वेरी गुड। ये किसने नई बात बताई है हमें, हमें भी नहीं पता थी ये बात कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। अब उसके लिए किसी और से भी हमें एक राय लेनी पड़ेगी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें पता लग रही हैं। हम पूछते हैं किससे? तन्वी बताएगी। तन्वी इज अ गुड गर्ल। तन्वी, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है आप? यस सर, आई एम गुड। वेरी गुड। तो आप अब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती हैं कि ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सर ज्यादा होना चाहिए ताकि सेफ्टी बनी रहे, है ना? यस सर। ओके बेटा, चलो बस एक बार और पूछते हैं हम किससे। ये पूछते हैं जुझार सिंह से, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। जुझार सिंह, ग्रीन टी शर्ट, अनम्यूट। सर ज्यादा होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम जुझार सिंह ही है ना? हाँ जी। थैंक यू। ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि तुम सब बच्चे जो हो, हालांकि 21वीं शताब्दी यानी कि 21st सेंचुरी के बच्चे हो, मैं तो 20वीं शताब्दी का हूँ, तुम्हारे से एक शताब्दी पुराना हूं, फिर भी मुझसे ज्यादा तुम लोगों को सेफ्टी के पड़ी हुई है ना? चलो अब देखो कि तुम्हारा माइंडसेट जो है वो मेरे से पीछे है। मुझे इतना सेफ्टी की टेंशन नहीं होती जितनी तुम लोगों को सेफ्टी की टेंशन हो रही है। चलिए, हालांकि ये सब मजाक है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, सेफ्टी अपनी जगह है। ऋतिक नंदा कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। सर आई ऑल्सो वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आंसर करो साहब, वरना आप प्रिंसिपल सर को फोन कर दोगे। चलो मजाक है, बताओ सर बताओ, मजाक है। डोंट 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 टेक माय वर्ड्स सो सीरियसली। हाँ, मजाक जरूरी होती है। बताओ बेटा। ऋतिक से वैसे भी मेरा पुराना मजाक चलता है। सर मुझे लगता है कि एडुकेट जितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर अगर ज्यादा होगा तो पड़ा पड़ा मनी डिफ्लेट ही करेगी, उसकी वैल्यू सही बात है, इन्फ्लेशन होगी, उसके पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, इन्वेस्ट। मनी गल जाएगी।
चलो सही है, सही बता रहे हैं, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा सुन के कि आप लोग इतना समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। बेटा देखिए, अब सीरियसली सुनिए बातों को। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, बट ओवर सेफ्टी, ओवर प्रोटेक्शन से ना काम खराब होता है। देखो पेरेंट्स हमारी सेफ्टी करते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, मैं आधा घंटे में आ जाऊंगा, किसके घर जा रहे हो, कितनी दूर है, पहुंचते ही फोन कर देना, जब वहां से चलोगे फोन कर देना, फिर तुम्हें लगेगा कि यार ज्यादा हो गया है ना। हालांकि तुम कहते कुछ नहीं हो, अपने फेस से उसे शो भी नहीं करते हो, लेकिन मनी मन कभी कभी कर भी देते होंगे, लेकिन मनी मन आपको लगता है कि तो ज्यादा हो गया। तो अब ओवर प्रोटेक्शन, ओवर सेफ्टी इज नॉट अ गुड थिंग। आरबीआई ने थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आरबीआई ने एक रेट फिक्स किया 4%, चलो 5% मान लेते हैं सीआरआर, और एसएलआर 20%। तो ये कैसे कैसे किया होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अक्कड़ बक्कड़ करके ये 5% आ गया, इसे 5 रख लो, ये 20 आ गया, इसे 20 रख लो। तो डोंट यू एग्री कि उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा? अक्कड़ बक्कड़ तो समझते होंगे ना। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाया होगा ना। सेफ्टी देखा होगा, पास्ट ट्रांजैक्शंस देखी होंगी, ट्रेंड्स ऑफ कस्टमर डिपॉजिट देखी होंगी, रिक्वायरमेंट ऑफ लोन देखा होगा। ये सब चीजें देखने के बाद ही तो उन्होंने 5% और 20% पे रखा है भाई। और उसमें उन्होंने एडेड सिक्योरिटी लेयर भी ऐड कर दी होगी। तो यानी कि अगर उन्होंने, मैं तुम्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उन्होंने कोई रेट रखा है तो वो ऐसे ही नहीं रख दिया कि चलो बस 5% रख दो, है ना। तो वो लॉजिकली सेट है रेट, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो सेफ्टी तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए हैं, सेफ्टी बढ़ेगी। लेकिन फिर जैसे राजप्रीत ने बताया था, क्रेडिट क्रिएशन की पावर भी तो कम हो जाएगी। बैंक के पास जितना कम पैसा होगा लोन देने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन भी उतना कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन बेटा हमारी इकोनॉमी में जितना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना कम होगा। पॉइंट समझ रहे हैं? तो एक थम्स अप दे दीजिए मुझे, ऐसे आपके पास होगा, देखो इसमें मोबाइल में एक थम्स अप दो जल्दी से। मैं देख रहा हूं किस किसने नहीं दिया, काउंटिंग आ गई इसमें मेरे पास। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है, हाफ ने दिया है, अभी मुझे सिर्फ आधे बच्चों ने दिया है। फिर मैं नाम नहीं लेके उनका यहाँ उन्हें वो करूंगा जल्दी से। तो आई थिंक कि हम सब समझ गए हैं कि एसएलआर और सीआरआर का एक बैलेंस तरीके से होना ही ठीक है। उससे ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और अगर ये 5% और 20% से कम कर दें, भाई 2% और 5% कर दें, सीआरआर 2% कर दें, एसएलआर 5% कम कर दें, तो फिर हम वल्नरेबल हो जाएंगे, फिर हम रिस्क में आ जाएंगे, है ना। तो ये जो रेट फिक्स होते हैं, यहां से देखो, आज से 2 लर्निंग मिली तुम्हें। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी चीज ला रहा है तो उसके पीछे सोच होती है। वो ऐसे ही नहीं होती कि आरबीआई के गवर्नर सुबह सुबह उठे, अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा भाई 5% रखो, आज मुझे 5 दिखा था सपने में। ऐसे नहीं होता है, वो लॉजिक होता है उसके पीछे। समझ रहे हैं बात को? हाँ चलिए, आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक बात आपसे ये कहनी है कि जब आप क्लास ज्वाइन करें तो 9:55 और 10 के बीच में कर लिया करें, ताकि हमें पीछे की तरफ 5 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना। 9:55, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो 9:10 पर ही ज्वाइन करते हैं। ऐसा ना करें, 9:55 से और 8:55 से 9:05 के बीच में कर लें, यानी कि 9:05 पे हम स्टार्ट कर दें इंस्टेड ऑफ 9:11 9:12। तो ये 5 मिनट 10 मिनट हमारे और बढ़ जाएंगे, है ना। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट। आई थिंक कि आप लोग ऐसा कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो मैंने क्या कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हालांकि ये तुम्हारा मुगालता है, वो दूर करूंगा मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।